असद उमर साहब, अगर कहा जाए कि पार्टी थोड़ी सी मुश्किल में है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल किसी को हो रही है वो मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब। और अभी एक स्टैंड ऑफ है, कहा जा रहा है पुलिस या जेल इंतजामिया की तरफ से कि उनकी तबीयत ख़राब है, सो उनको DHQ पिंडी भेजना है। इस्लामाबाद पुलिस उनको रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद है, जो उनको लेकर इस्लामाबाद जाना चाहती है। और इमरान खान साहब का ट्वीट भी है, दोबारा रिमांड पर भिजवाने पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। क्या तशवीश है वापस रिमांड पर भेजने पर? तशवीश बड़ी वाज़ेह है कि जब पहली दफ़ा फिजिकल रिमांड उनका था तो उस वक्त उनके ऊपर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया। उसके निशानात जो जब आप कहते हैं तशद्दुद, जरा इसको एलैबोरेट कर दे, क्योंकि जो हमने सुना पहले दिन, इन्होंने अदालत में जाके अपनी कमीज उतार दी। ये साइड ये निशान देखें, मेरा ख्याल है फार्मा मिस्टेक उन्होंने कहा कि आप कहते हो मैं शलवार भी अपनी उतार देता हूँ कि आपको पता चले कि तशद्दुद किस किस्म का है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप कहते हैं तशद्दुद, तो ये भी है कि 2 थप्पड़ मार दिए किसी ने। नहीं, उल्टा लटका के मारा गया उनको। पता नहीं उल्टा लटकाया ये नहीं, लेकिन फिजिकली मारा गया, ठीक ठाक मारा गया। और बैक के ऊपर था, बटक्स के ऊपर थे, उनको ठीक ठाक उनके निशानात थे वो पूरी उसके ऊपर। और वो उन्होंने कमीज उतार के, जैसे आपने कहा, दिखा भी दिया। और ये कुछ सहाफ़ी जो हैं वो भी ऑन एयर इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि जी बिल्कुल तशद्दुद हुआ उनके पास। अच्छा, वो उसके बाद अब ले गए। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जी उनको हमें दोबारा को तफ्तीश करनी है। अब बयान जो उनका है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो बीपर था, सबने सुना है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड है। वो फ़ोन की बात कर रहे थे, फ़ोन उनसे ले लिया गया था जिस वक्त उनको अरेस्ट किया गया था, तो फ़ोन कोई गायब नहीं है। तो इस वक्त सिवाय इसके कि उनको दोबारा तशद्दुद करके, और अच्छा तशद्दुद जब हो रहा था तो उनसे पूछा क्या जा रहा था जी इमरान खान खाते क्या हैं, उनसे मिलने कौन आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो सवालात जो हैं, वो सवालात जो थे, वो उनका सारा मकसद ये है कि किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए। तो वही खदशा है कि अभी जो है वो, क्योंकि नई मकसद पूरा हुआ था पहली दफ़ा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए ये रिमांड लिया जा रहा है। समबडी, आपकी पार्टी से मेरी किसी से बात हो रही थी जो अभी मिलके आए हैं गिल साहब को, बहुत एंग्जाइटी, बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आपकी भी मुलाकात हुई है? जी हाँ, आप भी गए थे आज, खुर्रम नवाज साहब भी थे, अली अवान साहब भी थे। क्या क्या कह रहे थे गिल साहब आपसे? उन्होंने ये बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, किस किस्म के सवालात पूछे गए। बेहतर थे। पिछले 2 दिन पहले जाहिर है जिस वक्त वो तशद्दुद उनके ऊपर किया गया था उसके फ़ौरन बाद एक दिन जो है वो ज़्यादा ज़हनी परेशानी के शिकार थे। लेकिन उनको बस तशवीर यही थी कि ये दोबारा रिमांड लेके और दोबारा तशद्दुद करेंगे। वही एक चीज़ है जिसकी उनको परेशानी थी। दोबारा रिमांड आपके ख्याल में, देखें ये अमूमन ऐसा होता है, जुडिशल हो जाए उसके बाद पुलिस रिमांड कभी नहीं होता, ये नॉर्म नहीं है, अदालत डिसाइड कर ले। हाई कोर्ट जाके ये बिल्कुल एक इंतहाई अनयूजुअल चीज़ हुई है। और वही ये तमाम ये जो चीज़ें, इसी की वजह से शकूक व शुबात भी बढ़ रहे हैं। और यही परेशानी है गिल को कि को इरादा जो है वो प्रॉब्ली सिर्फ यही है कि तशद्दुद किया जाए। अगर गिल साहब बयान कस्टडी में दे भी देते हैं, उनको दोबारा वैसे पहले तो ये बताएं फैसला क्या है कि पंजाब हुकूमत नहीं हवाले करेगी? मुझे इसके बारे में नहीं पता। लग तो ऐसे ही रहा है, जो DHQ भेजने का फैसला पुलिस, ये इट्स इन अ वे वफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई ना। वफाक कहता है कि जी, या वफाकी हुकूमत या उनकी इंतजामिया पुलिस कह रही है हमारे वाले करें, कोर्ट का ऑर्डर है। वो कहते नहीं जी, इनको अस्पताल भेजेंगे DHQ में, वहाँ पे इनका इलाज होगा, ये इस वक्त इनकी तबीयत खराब है या सांस लेने में दुश्वारी है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्टैंड ऑफ, बट इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। ये सियासी फैसला है कि नहीं जी, इनको इनके हवाले नहीं करना। खदशा आपके ख्याल में तशद्दुद ज़्यादा बड़ा खदशा है या कोई बयान निकालना ज़्यादा बड़ा खदशा? वो तशद्दुद किसी मकसद के लिए ना, वो तो शहबाज गिल तो हदफ नहीं है। हदफ जो है वो ये है कि उनसे कोई बयान निकलवाया जाए इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ। ये उनका ये मकसद है। और ये उन्होंने कहा भी कि उनको मैसेज भी ऐसा ही ये मिला था कि अगर दे दोगे तो फिर तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। वाह। सो ये बताइए, भाई जो टॉर्चर वाली बात है, जो कि सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात है इसके अंदर, जिस किस्म के टॉर्चर का मुझे बताया गया था पहले दिन से, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले दिन जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे अदालत में, हमारा चैनल बंद ज़ाहिर है, 2 दिन से ये मैं कह दूँ कि उन्होंने टुक ऑफ शर्ट इनसाइड की, ये देख लें। और साथ में अगला जो था कि मैं, इफ़ यू वांट मी टू, मैं अपनी शलवार भी उतारता हूँ, नॉट इन अ डरोगेटरी सेंस, कुछ मजाक में नहीं, बल्कि के निशान अगर आप देखना चाह रहे हैं। ये कहाँ तक, इसका मतलब ये तो कश्तियाँ जल चुकी हैं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा था कि ये PDM के लीडरशिप को भी ज़रा इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये जहाँ पर मामलात को ले जाया जा रहा है ना,
तो ये सिर्फ ख़तरा शहबाज गिल तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को नहीं है, ये फिर पूरे निज़ाम को ख़तरा होगा। ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, और बहुत अरसा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखा गया था, और लोग जो हैं वो अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। और ARY के ऊपर जो चैनल के साथ हुआ है, ये एक दूसरी कड़ी है इसकी। देखिए बीच में ये बिल्कुल होता रहा है, हमने देखा कि जी अच्छा जी केबल ऑपरेटर पे प्रेशर डाल के बंद करवा दिया, दिखाओ मत, अच्छा नंबर बदल दो, उसका नंबर 4 से उठा के 80 पे डाल दो, इस किस्म की चीज़ें। तो पूरा उठा के सिक्योरिटी क्लियरेंस उड़ा दी जाएगी, पूरा चैनल, वो भी लाइसेंस रिवोक कर देना, लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, वो भी लार्जेस्ट चैनल पाकिस्तान का जो है। ये इंतहा दर्जे के, ये अगर कोई भी जमहूरी निज़ाम के अंदर यकीन रखता है तो उसको इंतहा दर्जे की खतरे की घंटियां इसको समझना चाहिए। वैसे तो हम केबल में बंद हैं, लेकिन ये आप किसको कह रहे हैं? कौन यकीन रखता है जमहूरियत पे इसमें? मैं आपसे जानना चाह, मेरा ये जो हमारे भाई, हमें तो बड़े जमहूरियत के दर्स हमने सुने ही है, PDM की लीडरशिप से हैं, सब लंबे लंबे दर्द देते थे जमहूरियत के। तो ये अगर वाकई में जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, देखिए मैं पहले भी आपको याद, आपके प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि मेरे लिए तो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये करते रहे 4-6 महीने हुकूमत, इनकी सियासत जो है उसका बड़ा गर्क हो जाना है। और 17 जुलाई को पंजाब के बाई इलेक्शन में नजर आ गया आपको कि उन्होंने जो अपनी सियासत का नुकसान उड़ाया, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। यहां पर भी मैं ये कहूंगा कि देखें, सियासत में ऊपर नीचे जाती रहती हैं पार्टीज। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कभी ऊपर हो जाती है, कभी निस्बतन कम हो जाती है। इस वक्त बहुत परेशानी है उनको कि बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। लेकिन ये जिस रास्ते में जा रहे हैं ना, इससे फिर रिकवरी का चांस नहीं मिलना। हाँ, लेकिन सर बहुत सारी जगहों पे लोग किश्तियां जला देते हैं ना। मसला ये कि पिछले 15-16 साल की सियासत जो मैंने देखी है, और जो आपकी भी हुकूमत थी, लोग नहीं सोचते कि 2 साल बाद क्या होगा। लार्जली मैं आपकी पार्टी के बहुत से लोगों से बात करता था, हीरोइन डाल दी किसी पर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल प्राइवेटली वुड से यार ये गलत है, ये ठीक नहीं है, और उस वक्त भी कहते थे कि ये बाद में भी होगा, बट हम सीखते नहीं हैं। और ये जो जमहूरियत के भाषण हम फैशिज्म सुनते रहे पिछले 3-3.5 साल में, आई थिंक वो ये सारा कुछ सामने ही आ रहा है ना कि फैशिज्म यही है कि आप अपने मुखालिफ आवाज को माइकें उठवा देते हैं, हर जलसे में खड़े होकर उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं, और उसके बाद जब मौका मिलता है आप उसका लाइसेंस रिवोक कर देते हैं। लेकिन मामला सिंपल नहीं है असद साहब, ये दिस यू ऑल्सो रियलाइज, इट्स नॉट अबाउट शहबाज गिल अलोन। उनकी स्टेटमेंट और सिर्फ स्टेटमेंट का मसला नहीं है, मामला उससे थोड़ा सा पहले। शहबाज गिल साहब तो एक इंप्रेशन को करेक्ट करने की कोशिश करने टीवी पर आए थे ना, और इंप्रेशन ये है जिसको आप भी कह रहे थे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लड़ाई कराना चाह रहे हैं फौज और तहरीक इंसाफ के बीच पे। कौन कराना चाह रहा है? इधर से शुरू कर लें। देखिए ये शुरू हुआ, जो ज्यादा इसके अंदर तेजी आई वो आई 17 जुलाई के बाद। 17 जुलाई में बता रहा हूं आपको, ये हिल गए सियासी तौर पे। हमारे जो सारे सहाफ़ी दोस्त हैं, एंकर्स हैं, उनमें से तमाम के तमाम मुझे ये कहते थे तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें 6-8 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी, सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में। वो जिस वक्त वो पंजाब गया ना हाथ से, उसके बाद जो है डेस्परेशन आ गई। तो पहली जो कैंपेन चलाई गई उसी वक्त आपने देखा तोशाखाना में तेजी, ममनुआ फंडिंग के अंदर तेजी, साथ ही साथ ये कैंपेन का आगाज हुआ। और किस चीज से हुआ जिसकी कोई बुनियाद, यहां तो शहबाज गिल का एक स्टेटमेंट है जिसको आप कहें यार और अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर सकता था, ये नहीं कहना चाहिए था, तो उस तरीके से कहना चाहिए था। वहां पे तो कुछ था ही नहीं ना कि हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जनरल सरफराज की बाकी उनके साथियों की शहादत होती है, सारा पाकिस्तान सोगवार होता है, सब बयान देते हैं, ट्वीट्स आती हैं सबकी, और उसके बाद एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो शुहदा के खिलाफ पता नहीं क्या कर रही है। और इतना झूठ बोला गया कि एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सामने नजर आ रही थी उसको झुटला दिया गया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ वाले तो ऐसे लोग हैं कोई जनाजे तक पर नहीं गया। अब वहां पर जैसे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं मौजूद था जनाजे में, परवेज खटक थे, असद कैसर थे, शिबली फराज, उमर अयूब और पता नहीं कहा, महमूद खान चीफ मिनिस्टर आए हुए थे और बहुत सारे हमारे लोग वहां पर मौजूद थे। तो पूरी एक मुनज़्ज़म, एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई। एक 50 फॉलोअर के अकाउंट के लड़के की ट्वीट को, जो बिल्कुल गलत ट्वीट थी, नहीं होनी चाहिए थी, उस ट्वीट को उठा के लाखों फॉलोअर्स वालों ने खबर बनाया, फिर वो टीवी चैनल्स के ऊपर चली और पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन बनाई गई, कोशिश की गई बनाने की कि तहरीक इंसाफ और फौज जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ।